डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये आपके जीएस 2 जो है उस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट से PSIR तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। अब हम आज जो टॉपिक ले रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, वो इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन है। अब हम ये टॉपिक क्यों ले रहे हैं, इंडिया इजिप्ट रिलेशन, वो इसलिए हम ले रहे हैं, उसके पीछे कारण है क्योंकि अभी हाल में ही हमारे प्रधानमंत्री साहब ने इजिप्ट का जो दौरा किया है, विजिट किया है। तो इजिप्ट हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, इजिप्ट के साथ इंडिया के कैसे हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या आउटकम्स हुए आए हैं, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी जो हैं, ये 2 दिन की विजिट पे थे इजिप्ट के। 25 जून को ये कंक्लूड हुई है विजिट 2023 को। ये जो विजिट है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की, बहुत ही प्रोडक्टिव रही है और साथ ही साथ ये गेम चेंजर रही है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो इजिप्ट है वो हमसे क्या उम्मीद क्या लगाए हुए है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि एक जो इंस्टीट्यूशन है, जस्ट अ मिनट, एक जो इंस्टीट्यूशन है वो इंस्टीट्यूशन है ब्रिक्स। हम लिखते जाइए आप लोग। तो जो ब्रिक्स इंस्टीट्यूशन है, राइट, इसमें जो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो हैं, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं इसमें। और सवाल यहाँ पे ये है कि जो ब्रिक्स की जो इकोनॉमीज हैं, राइट, ये क्या है, एक पावरफुल ग्रुपिंग है, राइट। किसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये मेजर इकोनॉमीज हैं, मेजर इकोनॉमीज हैं। तो मतलब इजिप्ट जो है ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। क्या आप समझे आप इस बात को सभी लोग? ब्रिक्स में जो है इजिप्ट जो है शामिल होना चाहता है, तो उसको जो है इंडिया का सपोर्ट चाहिए। तो एक पॉइंट आपको ये समझ में आया होगा कि इजिप्ट जो है क्या चाहता है। अगली बात मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया जो है वो ये चाहता है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, राइट, जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, नॉर्थ अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं, इनमें इंडिया क्या करना चाहता है, निवेश करना चाहता है या इन्वेस्ट करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, राइट, ये भारत करना चाहता है। तो भारत का भी अपना पक्ष है और साथ ही साथ जो है कह सकते हैं इजिप्ट का भी जो है अपना मानना है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इनकी जो विजिट रही है, ये विजिट जो इजिप्ट की रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1997 के बाद से ये फर्स्ट विजिट थी इंडिया से, और मोदी साहब ने जो है या हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है इसको कंप्लीट किया। अगर हम इजिप्ट के प्रेसिडेंट साहब की बात करें, जिनका नाम अब्देल फतेह अल सीसी है, ये इंडिया के जो 74th रिपब्लिक डे था हमारा, उसमें वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे सीसी साहब, अब्देल फतेह अल सीसी साहब जो हैं, ये चीफ गेस्ट थे हमारे रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में। और इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट साहब हैं 2015 में भारत आए थे, उसके बाद सितंबर 2016 में आए, उसके बाद फिर ये जनवरी 2023 में जो रिपब्लिक जो डे था उस दिन। और आपको ये ध्यान रखना है कि इनके और हमारे बीच में एक स्ट्रेटेजिक जो है वो पार्टनरशिप है। तो ये आप नोट कीजिए, एक सामरिक जो है कह सकते हैं रणनीतिक भागीदारी है, रणनीतिक भागीदारी है 2023 से। तो ये पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है। आगे हम देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब ने क्या किया है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँ अगर, तो जो वेस्टर्न ब्लॉक है या मतलब जो पश्चिमी देश है, तो पश्चिमी देश आपको पता होगा कि इस समय भारत जो है वो ग्लोबल साउथ का जो है एक लीडर के रूप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, इंडिया का यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, जो ग्लोबल साउथ है, जो ग्लोबल साउथ है या जो वैश्विक दक्षिण है, ठीक है, उसका भारत जो है अभी इस समय एक लीडरशिप के रूप में जो है अपना कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं अदा कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है। क्योंकि भारत ने अभी हाल में ही ग्लोबल साउथ समिट जो है ऑर्गेनाइज की थी, और भारत ये चाहता है
कि जो अफ्रीकन यूनियन है, ये अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया जाए। अभी भारत के जो प्रधानमंत्री थे, जब यूएस की विजिट पे थे, तो उन्होंने जो है ये मुद्दा राष्ट्रपति बाइडेन साहब के सामने, प्रेसिडेंट बाइडेन साहब के सामने जो है रेज किया कि इसमें अफ्रीकन यूनियन को जो है शामिल किया जाए, मतलब G20 जो है उसके शामिल होने के बाद G21 हो जाएगा। तो इस पर बाइडेन साहब समर्थन या सपोर्ट जो है उन्होंने दिया है अपना, क्योंकि भारत नेतृत्व कर रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं जो है मतलब एक आवाज बन के, क्योंकि ये गरीब देश है, राइट, गरीब देश है, और ऐसे में इनकी आवाज कैसे पहुंचाई जाए। तो ऐसे में भारत जो इस नेतृत्व को, जो उसकी भूमिका निभा रहा है वैश्विक दक्षिण की। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ और बता दूं, वैश्विक दक्षिण होता क्या है, ये टर्म क्या है। देखिए, अगर ये जो कह सकते हैं साउथ अमेरिका है यहाँ पे, उसके बाद फिर आपका अफ्रीका है यहाँ पे, और अफ्रीका के बाद फिर जो एशियन कंट्रीज हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया को निकाल देते हैं। अगर आप ग्लोबल मैप को देखेंगे तो उसमें लैटिन अमेरिका, मतलब जो अमेरिका की कंट्री है, साउथ अमेरिका है, और साथ ही साथ जो है आपके एशियन कंट्रीज हैं, अफ्रीका है, ये जितने भी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया को निकाल दें तो ये ग्लोबल साउथ कहलाता है। ये गरीब और पिछड़े देश हैं। भारत इनकी जो है, इनकी जो वॉइस है, ये G20 में रखना चाहता है और अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल करना चाहता है। देखिए भारत जो है किस तरीके से अपना जो है रोल प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो G20 की समिट है, G20 की समिट नई दिल्ली में होने जा रही है सितंबर में। हमने इजिप्ट को जो है एज ए गेस्ट के रूप में जो है इन्वाइट किया है। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री में एक चीज एक ध्यान रखना है कि जो नेम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मतलब नेम, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये इजिप्ट और इंडिया, ये दोनों ही दुनिया के ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, राइट। ये चीज आप नोट कर लीजिए कि इजिप्ट और इंडिया बोथ आर ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इन्होंने क्या किया है, नाम की स्थापना की है। और यहाँ पे उस समय एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे जिनका नाम था अब्देल नासिर। एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनका नाम था अब्देल नासिर। तो इन्होंने, और साथ में हमारे नेहरू साहब जो थे, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, मतलब इनकी भूमिका और इनकी भूमिका जो रही है, इसमें और भी कंट्री हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों की हम बात कर रहे हैं। तो 1955 में इन्होंने जो है नेम की स्थापना की। अब आप पूछेंगे कि सर ये नेम क्या होता है। देखिए क्या था कि जब कोल्ड वॉर का समय था, अब आप सोचेंगे सर कोल्ड वॉर क्या होता है, ये शीत युद्ध। शीत युद्ध का मतलब है दो ब्लॉक थे पावर के, एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ जो था वो यूएसएसआर था, जो आज रशिया है। रशिया विघटित हो चुका है। तो इस तरीके से दो ग्रुप थे। तो जितने भी देश थे या तो इस ग्रुप में थे या इस ग्रुप में थे। तो हमें जब आज़ादी मिली तो हमने ये सोचा कि ना हम इस ग्रुप में शामिल होंगे ना हम इस ग्रुप में शामिल होंगे। हम एक अपने, अगर हम किसी भी ग्रुप में शामिल हो जाते तो हमारी जो ऑटोनॉमी है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारी जो इंडिपेंडेंस है, राइट, हमारी जो ओपिनियन है, वो इनके द्वारा ड्राइव होती, दोनों के द्वारा। तो भारत ने और कह सकते हैं कि इजिप्ट ने ये डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी रखेंगे, हम किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे। और इसी को हम कहते हैं नॉन अलाइनमेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसी को हम कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। भारत आज भी जो है इसका पालन कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो भारत जो है किसी गुट में शामिल नहीं होता है। अभी हाल में ही यूएसए ने प्रपोजल दिया था कि आप नेटो प्लस में शामिल हो जाइए, ठीक है। नेटो जो है कह सकते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज है, अमेरिका उसको नेतृत्व प्रदान करता है। तो भारत ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। नेटो की बात नहीं कर रहा हूँ, नेटो प्लस की बात कर रहा हूँ। इसमें 5 कंट्रीज हैं, जापान हो गया, जैसे कि इजराइल हो गया, राइट। तो इस तरीके से जो 5 कंट्रीज हैं यहाँ पे नेटो प्लस में, तो भारत को भी एक ऑफर दिया गया कि आप इसमें शामिल हो जाइए, लेकिन भारत जो है इसमें शामिल नहीं हुआ। इसमें ध्यान रखना है 5 कंट्रीज हैं और उसका जो हेडक्वार्टर है वो टोक्यो जापान में बनाने की बातचीत चल रही है वहाँ पे, कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो जापान में बनाया जाएगा। तो हमने ये बात की कि किस तरीके से हमारे जो है एक हिस्टोरिकल रिलेशन जो है
सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें या फिर हम नेम की बात करें, तो हमारे जो रिलेशन हैं वो इजिप्ट के साथ बहुत पुराने हैं। और नई दिल्ली क्या चाहता है या भारत क्या चाहता है? भारत डीपर एक्सेस चाहता है इन कंट्रीज से। इससे हमारा फायदा क्या होगा कि जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, जो नॉर्थ अफ्रीका के कंट्री हैं, इस रीजन में जो है इजिप्ट के द्वारा हम लोग जो है यहाँ पे एक डीपर एक्सेस कर सकते हैं, अपने रिलेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ये भारत की सोच है, भारत इस सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इजिप्ट है, आगे देखिए आप लोग, जो इजिप्ट है, इजिप्ट के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इजिप्ट की जो इकोनॉमी है इस समय काफ़ी क्राइसिस में चल रही है। क्या कारण है? अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्या कारण है? क्योंकि जो पैंडेमिक कोविड-19 आया है, कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद जो है यहाँ की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई। टूरिज्म यहाँ काफ़ी बिगड़ गया, जैसे कि श्रीलंका में आपने देखे जैसे हालात हुए। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक तो कोविड-19 हो गया, ठीक है, एक कोविड-19 हो गया। दूसरा जो है, सेकंड जो है वो है यहाँ पे टूरिज्म का जो है, कह सकते हैं कि इसके कारण टूरिज्म रुक गया, उनका बिजनेस रुक गया, टूरिस्ट आना कम हो गए। और सबसे खास बात अगर आप देखेंगे तो जो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है, रशिया यूक्रेन जो वॉर है, इस रशिया यूक्रेन वॉर के कारण भी जो है क्राइसिस के कारण बहुत बड़ी क्या हो गई, दिक्कत हो गई। क्योंकि जो फूड सप्लाई है, एक्चुअली जो फूड सप्लाई है, फूड सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो गया। क्योंकि जो व्हीट है, जो गेहूं है, या तो यहाँ रशिया से आता है, मतलब लगभग 80% फूड ग्रेन्स के लिए डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर और यूक्रेन के ऊपर। तो ऐसे में क्या हुआ, जब ये वॉर हो गया तो इनकी जो फूड सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो गई। तो इसलिए जो है ये लोग जो है काफ़ी क्राइसिस में है। इस सिचुएशन की बात आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारत के साथ अपने रिलेशन को मेंटेन करके जो है, स्ट्रेंथन करके जो है इस गैप को फिल करना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके पास वीट क्राइसिस था, तो भारत ने इनको काफ़ी शिपमेंट भेजा वीट का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भारत हमेशा जो है सॉफ्ट पावर पॉलिसी अपनाता है। असिस्टेंट, भारत का जो असिस्टेंस रहता है वो हमेशा रहता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके कारण क्या हो गया कि इनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेक्स बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेक्स। फॉरेक्स मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें उसका पे डॉलर में करना पड़ता है, क्योंकि डॉलर जो है वो डोमिनेंस करता है। तो इनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी काफ़ी गड़बड़ा गया। तो ये भारत से ये चाहते हैं कि आप जो है, हम आपको जो पेमेंट करेंगे, हम आपके यहाँ से जो चीज़ें मंगाएंगे उसका पेमेंट हम रुपये में करेंगे। तो ऐसी जो है वो बातचीत चल रही है इनके साथ में। एक सबसे खास बात यह है। और भारत भी चाहता है कि कहीं ना कहीं जो है इजिप्ट को साथ में लेके चला जाए, क्योंकि भारत के लिए इसका इंपॉर्टेंस इजिप्ट का बहुत ज़्यादा है। अब बोलेंगे सर कैसे इंपॉर्टेंस है इसका? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये पॉपुलस कंट्री है, जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा है, और इसका जो कह सकते हैं जियो स्ट्रेटेजिक जो इसका लोकेशन है वो बहुत क्रूशियल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो ग्लोबल ट्रेड है, जो ग्लोबल ट्रेड है या जो वैश्विक व्यापार है, वो वैश्विक व्यापार होता है स्वेज कैनाल से। वैश्विक व्यापार जो है स्वेज कैनाल से होता है, स्वेज नहर। अब आप बोलेंगे सर ये स्वेज नहर कहाँ पे है, क्या है, ये बताएंगे जरा। तो देखिए, ये जो अफ्रीका है, अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं इस तरीके से, यहाँ पे मेडागास्कर है, तो यहाँ पे क्या है, मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये जो है स्वेज कैनाल जो है, इसको यहाँ से जो है अरेबियन सी से अगर हम देखेंगे, इधर साइड में जाएंगे तो ये जो है मेडिटेरेनियन सी को जो है जोड़ती है स्वेज कैनाल। यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इधर स्वेज कैनाल है। तो स्वेज कैनाल जो है हमारे लिए, चूंकि उसका जो लोकेशन है काफ़ी यहाँ पे ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए तो ये जो काहिरा है, मिस्र है, हमारे लिए एक गेटवे के रूप में काम कर सकता है, यूरोप के लिए काम कर सकता है, अफ्रीका के लिए काम कर सकता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप पॉइंट समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सबसे खास और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो चाइना है उसका जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी बढ़ रहा है। चाइना का प्रभाव यहाँ पे देखा जा सकता है। तो भारत का ये भी कंसर्न है और इसीलिए जो भारत यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, राइट, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनका भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा सोमालिया, सूडान, ये सब जो है चर्चा में रहते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे उथल पुथल है। तो ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पे कि जो भारत की जो
कह सकते हैं रणनीति है या स्ट्रेटजी है भारत की, वो ये है कि इजिप्ट एक मॉडरेट पावर है और ये मॉडरेट पावर जो है एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट जो है एक काम कर सकता है या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। थोड़ा हम ट्रेड की बात भी कर लेते हैं। अगर हम व्यापार की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, तो इजिप्ट जो है इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर इन अफ्रीका। अफ्रीका में ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है या हमारा व्यापार साझेदार है। अगर हम बायलैटरल ट्रेड की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की, तो 6 बिलियन यूएस डॉलर जो है, 6 बिलियन यूएस डॉलर जो है ये हमारा क्या रहा है, व्यापार रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम फॉर इजिप्ट, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इजिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये 6वां व्यापारिक साझेदार है। और एक सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि जो इजिप्ट है, इजिप्ट हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। इजिप्ट हमारे लिए जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके लिए, उर्वरक या खाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमें जो है यहाँ से मिलता है, तो ये फर्टिलाइजर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान में रखना है। हमारी बहुत सारी कंपनियां जो हैं यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है, लगभग 3.3 बिलियन यूएस डॉलर जो है इन्वेस्ट किया है। और हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के लिए भी इनके साथ जो है क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। अब एक बात और समझनी है, वो ये समझनी है कि हमारा जो डिफेंस कॉपरेशन है वो क्या है। हम थोड़ा डिफेंस कॉपरेशन की बात भी कर लेते हैं, या जो रक्षा सहयोग है वो क्या है, रक्षा सहयोग जो है वो क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, रक्षा सहयोग की अगर हम बात करते हैं तो एक एक्सरसाइज होती है जिसको बोलते हैं डेजर्ट वॉरियर। क्या बोलते हैं, डेजर्ट जो वॉरियर है, ये एक्सरसाइज होती है हमारे और इजिप्ट के बीच में। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और एक्सरसाइज होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज साइक्लोन 1। एक्सरसाइज साइक्लोन 1, तो ये आप नोट कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बात। और अभी हाल में अपडेट में आपको अगर बताऊं तो इंडिया जो है ये बेचना चाहता है इजिप्ट को तेजस फाइटर जो जेट है, जो तेजस फाइटर जो जेट हैं उनको जो है भारत क्या करना चाहता है, भारत भेजना चाहता है। किसको सेल करना चाहता है, किसको, इजिप्ट को। तो ये खास बात है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डायस्पोरा की अगर हम बात करेंगे, कि भारत सरकार डायस्पोरा पे हमेशा कॉन्सेंट्रेट करती है, कहीं भी जाती है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो डायस्पोरा पे हमेशा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मतलब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उनको फोकस कर रही है। डायस्पोरा हमारी एक एम्बेसडर है दूसरे देश में, एक हमारी इमेज बनाते हैं, एक दोनों देशों के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। और डायस्पोरा का मतलब ये होता है कि जो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, जो इंडिया से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को हम डायस्पोरा कहते हैं। इनकी जो संख्या है लगभग यहाँ 3600 के आसपास जो है ये डायस्पोरा यहाँ पे रहते हैं। और एक चीज़ मैं और आप बता दूं कि अगर हम सॉफ्ट पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सॉफ्ट पावर का मतलब होता है हार्ड पावर नहीं, मतलब कोई बंदूक दिखा के, धमका के, डरा के, राइट, उससे हम हार्ड पावर कहते हैं। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि हम, जैसे मान लिया योगा है, योगा के द्वारा हम देशों को अपनी ओर कह सकते हैं कि हम अपने रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। इंडियन सिनेमा हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, कल्चरल हेरिटेज हो गए, राइट, तो इसके द्वारा फेस्टिवल्स हो गए, ये हमारी सॉफ्ट पावर है। तो यहाँ पे इंडियन सिनेमा, म्यूजिक, डांस वगैरह जो है काफ़ी पॉपुलर है इजिप्ट में, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे बताऊं कि ग्लोबल साउथ की मैंने जैसे चर्चा की आपको, भारत किस तरीके से जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं उनको उनका नेता बना हुआ है, उनको लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा है, उनकी आवाज़ बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं इजिप्ट इस बात को भी नोटिस कर रहा है कि हमें भारत के साथ रहने में हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी बीच में एक समिट हुआ था और उस समिट में मिस्र ने पाकिस्तान की बात नहीं मानी थी, तो कहीं ना कहीं इजिप्ट जो है वो भारत के साथ दोस्ती चाहता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ अफ्रीका जो इजिप्ट है, इजिप्ट का इस समय जो उसकी वॉइस है, उसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी है। तो इसलिए वो चाहता है कि कहीं ना कहीं अगर हम भारत के साथ जुड़ जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे या अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में कहीं ना कहीं भारत के साथ कॉपरेशन करेंगे, तो इससे इजिप्ट के जो इंटरेस्ट हैं वो जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम इजिप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर भारत में प्रधानमंत्री को जो इनवाइट किया हुआ है
यहाँ पे प्रधानमंत्री को एक पुरस्कार दिया हुआ है, वहाँ के सरकार ने एक अवार्ड दिया है जिसको बोलते हैं द ऑर्डर ऑफ नाइल। द ऑर्डर ऑफ नाइल एक हाईएस्ट अवार्ड है जो कि इजिप्ट के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। और इंडिया जो है वो, मैंने आपको बताया है कि इंडिया ने इजिप्ट को G20 की मीटिंग में एज ए गेस्ट कंट्री बुलाया है। इजिप्ट के द्वारा भारत जो है, मैंने आपको बताया, अफ्रीका, यूरोप में एक्सेस पा सकता है, साथ ही साथ मिडिल ईस्ट है, होल अफ्रीका है। ये भारत चाहता है कि यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है या इन देशों के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाना चाहता है। अफ्रीकन यूनियन में देखा जाए तो करीब 54 कंट्रीज हैं, कहीं कहीं 55 भी है। तो ये अफ्रीकन यूनियन की कंट्रीज ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशंस में भारत को जो परमानेंट सीट की बात चल रही है, तो इन लोगों का भारत को समर्थन प्राप्त होगा। ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात मैं अगर आपको बताऊं तो भारत की बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और निवेश कर रही हैं। इजिप्ट जो है वो इंपोर्ट करता है। क्या इंपोर्ट करता है? पेट्रोलियम और साथ ही साथ व्हीट। और अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडिया के लिए क्या है, पोटेंशियल है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो भारत के लिए एक मार्केट के रूप में भी है। और वहाँ की कह सकते हैं कि अगर आप अफ्रीका को देखेंगे तो इजिप्ट की जो पोजीशन है काफ़ी वहाँ पे स्टेबिलिटी है, ये खास बात है। तो लगभग सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं आर क्वाइट सिमिलर टू इंडिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ये भी एक कॉमन बात है हम दोनों देशों के बीच में। और इंडिया जो है, क्योंकि यहाँ व्हीट की जरूरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कॉर्न्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, तो भारत जो है, भारत के लिए एक पोटेंशियल है, ये एक मार्केट है। भारत यहाँ पे इन सब चीज़ों को सप्लाई कर सकता है, एक अपॉर्चुनिटी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो इजिप्ट है वो भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, भारत में कह सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री ने यात्रा की है, तो एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री जब यहाँ गए तो यहाँ पे एक मस्जिद है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अल हकीम मस्जिद है जो कि कायरा में है, ये 11वीं सेंचुरी में बनी है। यहाँ पे भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ पे गए और साथ ही साथ ये दिखाता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जाते हैं, जहाँ जहाँ मस्जिद वगैरह होती है तो वहाँ जाते हैं, तो ये इंडिया के सेकुलर करेक्टर को दिखाता है। वहाँ पे एक दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है, उन्होंने जो है भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत का अटैचमेंट है। और आपने बीच में देखा होगा कि बराक ओबामा साहब ने इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम हैं, उनके ह्यूमन राइट्स की बात छेड़ दी। तो ऐसे में देखना चाहिए कि क्या क्या गलत तरीके से लोग चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, जबकि भारत की स्थिति कुछ अलग है। भारत के संविधान में हम सेकुलर हैं, हमारे यहाँ सब लोग सेफ हैं, कह सकते हैं मिलजुल के रहते हैं, यूनिटी है इंडिया में। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का बेस ही वही है, वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है सेकुलरिज्म। ऐसे भी सब बातें करना मुझे लगता है कि सही नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री को कई जगह मुस्लिम कंट्रीज़ के द्वारा सम्मान भी मिला है, 6 मुस्लिम कंट्रीज़ ने उनको सम्मान दिया है। तो ये विजिट जो है ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, दोनों देशों के रिलेशन को स्ट्रेंथन करने में, ये पार्टनरशिप में। तो मैंने आपको संक्षिप्त में सारी चीज़ें समझाई कि इंडिया इजिप्ट के रिलेशन क्या है। अब हम आगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में